एक ही नाम ज़बान ज़द-ए-आम है, अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम। पाकिस्तान वापडा के लिए ट्रायल्स हुए और अरशद नदीम के कोच ने उनको पहचाना। अपनी ज़िंदगी की अच्छी तरह की हुई है, उसको बेस्ट कर और 40% उसमें डाल और अल्लाह के करम से आपके सामने है, रिकॉर्ड कर गया। प्लेयर के लिए तो इनामात की बारिश। जी जी। कोचेस जो किसी भी खिलाड़ी को बनाते हैं उनको क्या मिलता है? थोड़े से पैसे मिले हैं मुझे भी, जब हम लोग आए हैं टोक्यो से। कोच उसको मोटिवेट कर रहा है, कोच बना रहा है प्लेयर। आपका क्या, आप अपने बच्चे को किसी भी गेम के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जर्मनी भेजते हैं, कहीं पे भी भेजते हैं, तो आपका उसमें कितने अखराजात आ रहे हैं। कोच का रोल बैकबोन का रोल होता है। जेवलिन जी। इस खेल को कितने लोग जानते थे? आप भी मंटो पार्क से आए, ये तो वाकई मेरे लिए एक खबर है, बल्कि मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है क्योंकि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स मंटो पार्क से निकले। ये मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि जो ग्राउंड्स हैं उनको ख़त्म ना करे। हमें ग्राउंड चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने कह तो दिया है कि वहाँ पर अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। और ओलंपिक जो है इसके ये हर एक की होप होती है कि हमने ये खेलनी और इसका चैंपियन। अभी अरशद में थ्रो बाकी है, 98.48 थ्रो करेगा, इससे ज़्यादा थ्रो करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स। हर तरफ आजकल खेल की दुनिया की बात हो रही है। एक ही नाम ज़बान ज़द-ए-आम है, अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम, पाकिस्तान का हीरो। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जी अरशद नदीम के एक बहुत ही करीबी पर्सनैलिटी, उनके कोच, वो कोच जिन्होंने 2016 में इस हीरे को तलाश किया। पाकिस्तान वापडा के लिए ट्रायल्स हुए और अरशद नदीम के कोच ने उनको पहचाना कि भाई ये हीरा जो है वो एक दिन पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, और वो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। ना सिर्फ अरशद नदीम ने अपनी पहचान बनाई, बल्कि उस खेल को भी शनाख्त दिलवाई जिसके बारे में ये कहा जाता है, बल्कि कोच ही ये बताते हैं और कहते हैं, बल्कि हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि एक नेज़ा, एक स्टिक, एक डंडा जिसको लेकर जो है वो जब गलियों में निकला जाता था, लोग कहते थे ये क्या खेल है। तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी सैयद फयाज बुखारी साहब हैं, अरशद नदीम के इनिशियल कोच है और अभी तक जो है वो इनसे ट्रेनिंग लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आप लोगों को भी मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, थैंक यू। एक क्वेश्चन जी, चैंपियनशिप से पहले, जाने से पहले, या फिर जो फाइनल था उससे पहले अरशद से बात हुई थी आप? जी जी हुई थी। क्या बात हुई? अरशद से बात हुई थी, एक तो कह रहा था कि दुआ करें, और एक जो यानी कि कोच का फ़र्ज़ होता है कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशन हुई है, जो उसने क्वालिफ़ाई किया था ये इसके लिए फ़ाइनल के लिए, उस पे उसको मैंने थोड़ा सा गाइड करना था। उस पे मेरी वीडियो भी थी। उसको मैंने बोला था कि यार ये जो मैंने क्वालिफाई देखा है ना, क्वालिफाइंग राउंड देखा है, इस क्वालिफाइंग राउंड में चोपड़ा को देखा है, इसमें जैकब को देखा है, इसमें पीटर को देखा है, सबको मैंने देखा है। मैंने कहा मैंने सबको देखने के बाद ये देखा है कि तेरे में अभी 40% की थ्रो बाकी है। ठीक, यानी कि ये एक टेक्निकली चीज़ होती है कि आपने देखना है इसने ये जो 86.59 थ्रो की है, ये कितने इसने परसेंट में की है। तो मेरे मुताबिक अभी उसमें 60% की थ्रो बाकी थी। प्लेयर के लिए तो इनामात की बारिश। जी जी। कोचेस जो किसी भी खिलाड़ी को बनाते हैं उनको क्या मिलता है? उन्हें मिलते हैं थोड़े से पैसे थोड़े से पैसे मिले हैं मुझे भी, जब हम लोग आए हैं टोक्यो से, ओलंपिक्स 2020। ओलंपिक जी हाँ। जी जी, उस वक़्त उसमें जी हमारी कंट्रीब्यूशन है मेरे वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड की, उसमें पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की, उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, और उस वक़्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी थे वो नदीम रज़ा साहब, उन्होंने कुछ थोड़ा सा किया था। तो यानी कि थोड़ा सा जैसे कोचिज़ को, इसमें रियलिटी ये है कि अगर आप फॉरेन कोच लेके आते हैं और फॉरेन कोच को आप सारा कुछ देने के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक तैयार होते हैं और अपने कोचिज़ को वैसे जैसे चाहे जैसे अभी इसने किया है अपना अरशद ने, यासर ने, तो कोचिज़ का भी हक है क्योंकि आपने कोचिज़ से काम लेना है और ये कोचिज़ नहीं करना होता है। बेसिकली जो बैकबोन का काम कर रही होती है पीछे वो आपके कोचिज़ हैं।
तो आप ये देखें कि अगर यासर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप खेल के आया है तो उसको 10 लाख दिया पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने, और उसके बाद उसको दिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, उसको वापडा ने दिया, उसमें कोच को कुछ नहीं मिला, हालांकि सारी पीछे जितनी कंट्रीब्यूशन थी वो कोच की थी। आपको लगता है कि इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर 50% खिलाड़ी खेल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन कोच उसको मोटिवेट कर रहा है, कोच बना रहा है प्लेयर आपका क्या ख्याल है कि ये आप समझती हैं कि एक जो वर्ल्ड क्लास का एथलीट या एशिया लेवल का एथलीट आपने उसको डेवलप करना है तो उसके पीछे किसी कोच का, किसी ना किसी उस्ताद का हाथ है। आप ये देखें सबसे पहले कि अगर आप अपने बच्चे को किसी भी गेम के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, जर्मनी भेजते हैं, कहीं पे भी भेजते हैं, तो आपका उसमें कितने अखराजात आ रहे हैं। तो वही कोच अगर इधर कर रहा है तो आपको इस पे सोचना पड़ेगा। ये कोई वो नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं, मगर जैसे आप अपने एथलीट को कर रहे हैं वैसे अपने कोचिज़ को भी करें साहब। सर उनको तो डॉलर्स में पे करते हैं, हमें कम से कम रुपीस में ही कर दें। ऐसा ही है। हाँ, कोच का रोल बैकबोन का रोल होता है। असल में जो एजेंडा, जो आपका गोल होता है ना, वो कोच तय करता है कि कोच कहता है कि मैंने इससे ये करवाना है। ये जो है ना, इस चीज को समझना पड़ेगा। माइंडसेट डेवलप करता है। एथलीट और कोच ये दोनों है। ये जो कोच है ये इसको गोल सेट देगा कि हमने ये करना है, फिर उसके मुताबिक वो जो सफर है स्टार्ट कर देंगे। जेवलिन जी, इस खेल को कितने लोग जानते हैं? आपकी ही एक लाइन है जो कि हम, हाँ जी जी, एक जो जेवलिन है उसको आप लेके रोड पे निकलते थे तो लोग कहते थे ये क्या है, इसको फेंकने से क्या होगा, या ये कौन सी स्पोर्ट्स है, और आज जेवलिन का क्या मकाम है? देखिए जी, इस वक्त तो आपका पूरा पाकिस्तान जेवलिन थ्रो को समझ गया। ये नेज़ा है, इसको ऐसे बहा के फेंकना है, ये लाइन है और ऐसे ऐसे इसका कंपटीशन है। और अच्छा फयाज साहब, ये आप भी मंटो पार्क से आए, ये तो वाकई मेरे लिए एक खबर है, बल्कि मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स मंटो पार्क से निकले, बहुत सारे, और स्पेशली शादरा से ताल्लुक मेरा ख्याल आपका भी, ज़्यादातर जो है वो वहीं के लोग जो हैं वहाँ पर, और बहुत प्लेयर्स हमें वहाँ से मिले। वहाँ पे जी देखिए, मिंटो पार्क की हिस्ट्री ये है कि मिंटो पार्क जब स्पोर्ट्स का ये सारा चलता था ना वहाँ पे, तो वो वहाँ पे कुछ 100 से ज़्यादा वहाँ पे नेट चलते थे, और पूरा अंदरून शहर और सामने वाले जितने थे वहाँ पे शाम को ट्रेनिंग कर रहे होते थे। फुटबॉल की ग्राउंड थी वहाँ पे, यानी कि आप कह लें कि पूरे लाहौर को कवर कर रहा होता था। अभी उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो भी आगे चल के उन्होंने कोई दूसरी ग्राउंड्स, जैसे कि अभी पंजाब स्टेडियम है। ये मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि जो ग्राउंड्स हैं उनको ख़त्म ना करे, और अगर बना के दे सकते हैं तो दे, लेकिन ग्राउंड्स को ख़त्म नहीं होना चाहिए। ख़त्म नहीं होना। अरशद नदीम के गांव मियां चन्नू, चक नंबर 15, वो जब लास्ट चैंपियनशिप जीते, बल्कि कई जीते, तो एक ही दरख्वास्त करते जा रहे हैं। कल मैं उनके भाई का इंटरव्यू सुन रही थी, वो अभी भी एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं, ग्राउंड चाहिए, हमें ग्राउंड चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने कह तो दिया है कि वहाँ पर अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनेगा, लेकिन वो बेचारे जो पिछला एक्सपीरियंस है वो अभी भी यही कह रहे हैं, हमें ग्राउंड दे दें बना, हमें इक्विपमेंट दे दें। देखिए जी, अगर वहाँ पे स्टेडियम और जैसे अपना ये इन्होंने कहा है, बोला है कि वहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, अगर बन जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपकी स्पोर्ट्स बहुत ऊपर चली जाती है। वहाँ के जितने बच्चे हैं जो आवारा घूमते हैं, जो इधर उधर घूमते हैं, सबको पता चल जाएगा कि ये स्टेडियम है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। यानी कि अरशद के पीछे कई पूरी लाइन लग जाएगी, एक इतने प्लेयर्स निकलेंगे। यस, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान, टैलेंट बहुत है। और बात यह है कि इससे भी ज़रूरी क्या है, इससे भी ज़रूरी जो चीज़ है ना, आपका यहाँ पे मेरे पास जितने बच्चे आते हैं, जितने लोग आते हैं, वो सबसे पहले रिहाइश मांगते हैं कि हम कहाँ पे रहेंगे, कैसे ट्रेनिंग करेंगे, खाना मांगते हैं। यानी कि हमें इनके सरों पे हाथ रखना पड़ेगा, और फिर आप जो आगे अरशद के बाद दूसरे बच्चे तैयार करेंगे। मगर ओलंपिक जो है, इसके ये हर एक की होप होती है कि हमने ये खेलनी और इसका चैंपियन। इसका मतलब दुनिया में अगर इस वक्त कहा जाए कि ओलंपिक्स जो है, जो 4 साल के बाद होती है, ये सबसे बड़ा प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा। इसका मतलब अरशद नदीम सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, मगर अभी अरशद में थ्रो बाकी है। 98.48 थ्रो करेगा, इससे ज़्यादा थ्रो करेगा और वर्ल्ड का रिकॉर्ड करेगा, और ये कर सकता है।
बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, Thank you. पॉडकास्ट में आने के लिए। 98 नया टारगेट कोच बता रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे जिस भी प्लेटफॉर्म पे अरशद नदीम जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 92.97 का इनका टारगेट है, इनका जो रिकॉर्ड है, ये खुद ही ब्रेक करेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह की के बाद।